सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एके इन्फो के टेक्निकल चैनल। पहले आपको मैंने बता दिया था कि अगर ऑनबोर्ड किसी रजिस्टर को चेक किया जाए तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है। खास करके मैं एसएमडी रजिस्टर का मैं बात किया था। यदि आप एसएमडी नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक करना चाहें तो उसमें कैसे चेक किया जाएगा। यदि एसएमडी नॉन पोलर कैपेसिटर को हम देखना चाहें कि पहचानना चाहें, उसके बाद टेस्टिंग करना चाहें तो बहुत ही आसान होता है अगर आप हमारे चैनल को पूरा देखते हैं तो। सबसे पहले अगर हम पहचान का बात करें तो इस कैपेसिटर को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप कॉइल के बारे में जानते होंगे तो अगर एसएमडी कॉइल को देखे होंगे तो बिल्कुल उसी के जैसा ही होता है, कोई अलग होता नहीं है, केवल कलर का अंतर होता है। और यदि इसकी टेस्टिंग का मैं बात करूं तो एक सॉलिड टाइप यानी कि जो मैनुअल कंपोनेंट होता था एसएमडी नॉर्मल एनपीसी का नॉन पोलर कैपेसिटर का, तो जो टेस्टिंग उसकी होती थी वही टेस्टिंग इसकी भी होती है, कोई अलग होती नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूं सबसे पहले इसे आइडेंटिफिकेशन करने का। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा सर कैमरा इधर लाइए। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका एक रियल शेप बनाते हैं। तो रियल शेप में आपको क्या मिलेगा कि इस तरह का एक कंपोनेंट मिलेगा बोर्ड के ऊपर, जहां पर इस तरह का एक डिवाइस मिलेगा जहां दो साइड सिल्वर या सोल्डिंग पार्ट होगा और बिल्कुल इस तरह का रेक्टेंगल ही मिलेगा। और कलर का बात करूं तो कलर आपको ब्राउन या फिर वाइट बॉडी में मिलेगा और इधर इधर इसका क्या रहेगा, सिल्वर, यानी कि सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताऊं कि यहाँ पर कहाँ है हमारे सर्किट में नॉन पोलर कैपेसिटर, तो यहाँ पर देखिए हल्का से ब्राउन कलर में, इसके बगल में सी भी लिखा हुआ है, C10 यानी 10वां कैपेसिटर। अगर मैं बात करूं और भी कि इस सर्किट में, तो इस सर्किट में भी भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं C210, C107, इस तरह का ये सब। यदि मैं बात करूं इसका कलर के बारे में तो यहाँ पर आपको तो ये नज़र आ ही रहा है, आपको कभी कभी यही चीज़ वाइट कलर में भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दो लगा हुआ है वाइट कलर में, C950, C952, थोड़ा इससे बड़ा शेप में भी होगा इसमें। यहाँ पर देखिए बिल्कुल वाइट कलर में भी है, ब्राउन कलर में भी, यहाँ भी C लिखा हुआ और यहाँ भी C लिखा हुआ है। ये चारों का चारों यानी कि ये सब सारे के सारे क्या हैं, सब नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। और इसकी टेस्टिंग हमको इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि होती क्या है कि जब भी आप सर्किट को रिपेयर करोगे तो रिपेयरिंग के दौरान सबसे ज़्यादा, अगर खास करके शॉर्टिंग का बात किया जाए तो शॉर्टिंग के केस में जो सबसे ज़्यादा लैपटॉप में यही कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि इस कंपोनेंट को अगर हम निकाल भी दें तो भी हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। यानी बात किया जाए कि निकालने के बाद हमें कोई एडिशनल कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो वो लगा देना ज़्यादा ही बेटर होता है, क्योंकि इसे जो लगाया जाता है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी से बचाने के लिए, प्लस सर्किट को एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यदि मैं इसे निकाल देता हूँ कई एक जगह से तो वहाँ पे क्या होता है, सर्किट की प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको निकाल कर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर जगह आपको वैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सर्किट के किसी पार्ट में ही इसे निकाल कर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि इसका टेस्टिंग का मैं बात करूं तो इसका टेस्टिंग में मैंने पिछले बार बताया था वीडियो में कि यदि मल्टीमीटर से दोनों साइड से अगर हम रीडिंग में चेक करें, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करूं, तो कंटिन्यूटी रेंज पर नो बीप नो वैल्यू आती है, यानी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी को ब्रेक करना और एसी को पास करना, और मल्टीमीटर का जो प्रोब है उससे हमेशा डीसी ही सप्लाई आउट होता है।
और जिसके कारण मल्टीमीटर में वो सप्लाई कंटिन्यूटी यानी कि रेजिस्टेंस नहीं मैच कर पाती है और मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ पाता है। लेकिन बोर्ड पर अगर लगा हुआ मैं चेक करें तो बोर्ड पर हो सके रीडिंग आ जाए। तो रीडिंग आ जाने का मतलब क्या बोलोगे आप, इसे खराब? ज़रूरी नहीं है। उस समय क्या किया जाता है कि हमेशा इसको बोथ साइड से चेक किया जाता है। जैसे बोथ साइड का मतलब कि अगर बाय द वे आपने यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया और इस साइड में आपने रेड प्रोब लगाया और इस साइड ब्लैक प्रोब लगाया, अगर मल्टीमीटर में नो बीप नो वैल्यू हो, अगर मल्टीमीटर में नो बीप नो वैल्यू हो तब तो ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू आ जाए या फिर इधर हम ब्लैक लगा रहे हैं और इधर रेड प्रोब लगा रहे हैं तो भी नो बीप या नो वैल्यू आ जाए तब तो ओके है। लेकिन इन केस अगर कोई वैल्यू या बीप आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई इसके लिए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको 2 बार क्रॉस करके चेक करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर बीप वैल्यू के जगह हो सके 300 या 300 वैल्यू आ जाए और दूसरे तरफ 0 या फिर 500 वैल्यू आ जाए, यानी एक तरफ से मैं देख रहा हूँ कि 300, एक तरफ से 500, तो उस केस में ये दोनों तरफ अगर अलग अलग वैल्यू है तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये वैल्यू जो है बोर्ड का वैल्यू है, ना कि इस कंपोनेंट का वैल्यू है। और बोर्ड में लगे दूसरे कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू है तो एक कंपोनेंट हमारा क्या है, ओके है। लेकिन अगर दोनों तरफ से इधर से भी 300 और इधर से भी 300 आ जाए तो उस केस में क्या होता है, कंपोनेंट सस्पेक्टेड होते हैं। और इस बात में जितने भी ये कंपोनेंट लगे हुए रहेंगे सारे कंपोनेंट को 1 बाय 1 निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें ख़राब कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करने की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर एक नॉन पोलर है, ये सब सारे के सारे नॉन पेसी हैं, तो इसको चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ही लगा दिया, जिसको बजट रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यूटी 0 0 कंटिन्यू है, यदि मैं यहाँ पर चेक करने की मैं बात करूँ तो एक यहाँ से और एक यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ तो मल्टीमीटर में तो कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ, इसे बिल्कुल सही है। यदि मैं इसे क्रॉस किया तो क्रॉस करने से भी कोई वैल्यू नहीं आया, तो इससे प्रूफ होता है कि ये कंपोनेंट तो ओके है। लेकिन अगर दूसरे कंपोनेंट का हम बात करूं तो यहाँ भी ठीक है, एक साइड से कोई भी वैल्यू नहीं और दूसरे तरफ से कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरे साइड में बात करूं इधर चेक करने का तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू हो जा रही है 373। तो क्या ये 373 इसकी वैल्यू है? अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। मैं इसे क्रॉस चेक करता हूँ, यानी प्रोब को इंटरचेंज करके। इंटरचेंज जब मैं किया तो यहाँ पर सेकेंड साइड से कोई वैल्यू नहीं, तो सेकेंड साइड से कोई वैल्यू नहीं तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या है, ओके। लेकिन अगर कोई थर्ड सर्किट का मैं बात करूँ, थर्ड सर्किट का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ भी बहुत सारे नॉन पोलर कैपेसिटर लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ C515, C510, C517। अगर मैं इसे चेक करूं तो यहाँ से मैं चेक करूं तो यहाँ भी आ रहा है लगभग 428। अगर मैं इसे अपोजिट चेक करूं तो ये वैल्यू सेकेंड साइड से कोई रीडिंग नहीं। अगर कोई रीडिंग भी आ जाता तो 428 या जो भी था इसकी वैल्यू, उससे अगर अपोजिट आता तो उस कंडीशन में कंपोनेंट हम इसको ओके मानते। लेकिन अगर दोनों तरफ से कंटिन्यूअस इस तरह का अगर बीप आना शुरू हो जाए, यानी फुल इम्पिडेंस आ जाए, नो बीप नो वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक कंपोनेंट को शॉर्टिंग माना जाता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे टेक्निकल से जुड़ी बहुत सारी वीडियो हमारे यहाँ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा लेटेस्ट वीडियो देखना तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, यानी कि बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास आए और आप उसे देखें और अच्छी जानकारी लें। ऐसे हम फिर से बता देते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज करवाई जाती है, जिसमें लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल, टीवी, ये सब का। यदि आप इससे रिगार्डिंग कोई भी डिवाइस का जानकारी लेना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं तो उस क्लास से रिलेटेड क्वेरी के लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर हमारे पास जो नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और एवरी मंथ 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में नए बैच स्टार्ट होती है। अगर उस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं
तो बैच में भी के लिए भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।